हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू सीरीज। सो जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी ने एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी है और आपके सर पे एग्ज़ाम है। सो उन उन पीपल के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो तो उनके लिए तो ये ऐसी खबर है कि ये शॉक करने वाली है कि पहले से सबको पता था कि जुलाई अगस्त में पेपर हो सकते हैं, बट इट्स ऑल ऑफ सडन ये डेट आ जाएगी, पता नहीं था। फिर भी कोड 55 वालों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, क्योंकि उनके पास 1 महीने का लगभग टाइम है प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन तो करते आ रहे हैं, लेकिन जो जोर शोर से प्रिपरेशन होती है, जो बिल्कुल लग करके और लगता है कि नहीं अब हम बिल्कुल लेनियंट नहीं हो सकते, बिल्कुल हम लापरवाही नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी 1 महीने का टाइम है। लेकिन जिन बच्चों का पेपर अभी 8 जुलाई से स्टार्ट है, उनके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर उन्होंने पहले से तैयारी अच्छी अपनी नहीं करके रखी होगी, तो उनके लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो कवर अप कर पाए उन चीज़ों को। उनके लिए भी और आपके लिए भी, आप कोड 55 वालों के लिए भी मेरा यही मेरी विशेज़ हैं, मेरी दुआएं हैं कि आप सब अच्छे से पढ़ाई करें और एग्ज़ाम को क्लियर करें। राइट। आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चंस में मैं आपको उस स्लाइड पर लेकर के जा रही हूँ जहाँ से हमें आज का सेशन स्टार्ट करना है। राइट। सो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। सो हमारे लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, डैश इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग सेशंस इन विच participants observe other people demonstrating the desired behavior, then have opportunities to practice the behavior themselves. पहला है रैंडम, दूसरा है बेंचमार्किंग, तीसरा है बिहेवियर मॉडलिंग एंड चौथा एक्सपेरियंशियल ट्रेनिंग। राइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर था बिहेवियर मॉडलिंग। राइट। आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। डैश इज अ ट्रेनिंग मेथड दैट कोऑर्डिनेट्स द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स हु वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। Dash is a training method that coordinates the performance of individuals who work together to achieve a common goal. उनको क्या कहा जाएगा, जो मतलब एकजुट होकर के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? साइमुलेशन कहा जाएगा, इंटर्नशिप, टीम ट्रेनिंग, वर्चुअल रियलिटी, या फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोला जाएगा। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टीम ट्रेनिंग इज अ ट्रेनिंग मेथड दैट कोऑर्डिनेट्स द परफॉर्मेंस ऑफ individuals who work together to achieve a common goal. That is the right answer for this question. Option number C. Next question है, team training in which team members understand and practice each other's skills to so they are prepared to step in and take another member's place is referred to as. Question है, team training in which team members understand and practice each other's skill so they are prepared to step in and take another member's place is referred to as. ऑप्शन ए है कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग, बी है एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग, सी है बिहेवियर मॉडलिंग, डी है क्रॉस ट्रेनिंग एंड ई है एक्शन लर्निंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस ट्रेनिंग बोला जाता है जब इम्प्लॉयज को एक दूसरे के काम को सिखाया जाता है, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जहां पर वो एक दूसरे का काम सीखते हैं, तो उसको क्रॉस ट्रेनिंग बोला जाता है कि किसी एक के एब्सेंस में कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। अगर कोई पर्सन एब्सेंस हो गया, तो क्रॉस ट्रेनिंग के जरिए क्या होता है कि जितने आपस की चीज़ों को सीखे रहते हैं इम्प्लॉयज, उनमें से कोई एक इम्प्लॉय नहीं है तो उसका काम कोई और बंदा कर लेगा, कोई और पर्सन टेक ओवर कर लेगा। राइट। उसको कर सकता है। तो दैट इज वाई क्रॉस ट्रेनिंग मेथड इज देयर इन दी कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग forms of group building gives team or work groups and problem has them work on solving it and commit to an
action and holds them accountable for carrying out the plan. Question है, which of the following forms of group building gives teams or work groups and problem has them work on solving it and commit to an action and holds them accountable for carrying out the plan. ऑप्शन ए है वर्चुअल रियलिटी, बी है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, सी है एक्शन लर्निंग, डी है बिजनेस गेम्स एंड ई है साइमुलेशंस। आपके सामने ऑप्शंस हैं। सो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर देना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक्शन ट्रेनिंग। इसको क्या बोलेंगे? एक्शन ट्रेनिंग। जहां पर कि ग्रुप मेंबर्स को प्रॉब्लम दिया जाता है कि आप उसको सॉल्व करिए, तो प्रॉब्लम देते ही जो मेंबर्स होते हैं, ग्रुप मेंबर्स होते हैं, वो उस प्रॉब्लम पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एक्शन, एक्शन लर्निंग, की मतलब आपने प्रॉब्लम दिया और तुरंत उस पर काम होना स्टार्ट हो गया, दैट इज एक्शन लर्निंग, राइट। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सच एज फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स दैट ट्रेनीज कैन रिकॉल आफ्टर ट्रेनिंग is an example of. Question है, information such as facts, techniques and procedures that trainees can recall after training is an example of. पहला है, A है training outcomes, B transfer of training, C return on investment on training, D training credits and E training improvements. Right? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन सच एज फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स दैट ट्रेनीज कैन रिकॉल आफ्टर ट्रेनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेनिंग आउटकम्स। ये क्या है? एग्जाम्पल है ट्रेनिंग आउटकम्स का। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट वे टू इवेल्युएट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एक्यूरेट तरीका है ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवेल्युएट करने का। सो आपके सामने ऑप्शन है, ए यूज ओनली अ प्री टेस्ट, बी कंडक्ट प्री टेस्ट, ट्रेन ओनली पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, देन कंपेयर लिखा है मैंने, कंपेयर होगा, देन कंपेयर द ट्रेन्ड एम्प्लॉइज टू द अनट्रेन्ड, सी है कंडक्ट प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट ऑन ऑल अनट्रेन्ड एम्प्लॉइज एंड डी यूज ओनली अ पोस्ट टेस्ट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आपको एक्यूरेट वे, मोस्ट एक्यूरेट वे बताना है ट्रेनिंग मेथड का इवेल्युएशन के लिए। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंडक्ट प्री टेस्ट ओनली पार्ट, ट्रेन ओनली पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, देन कंपेयर द ट्रेन्ड एम्प्लॉइज टू द अनट्रेन्ड। मतलब ट्रेन्ड को अनट्रेन्ड से आप कंपेयर करेंगे, टेस्ट पहले तो टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसके बाद आपने ट्रेन्ड एम्प्लॉइज को देखा और फिर अनट्रेन्ड को, दोनों को कंपेयर किया कि क्या दोनों में डिफरेंस है, उसके बेस पे आप सही इवेल्युएशन कर सकते हैं, एक्यूरेट इवेल्युएशन कर सकते हैं ट्रेनिंग का, कि ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट पड़ा है किसी पर्सन पे, जिसको ट्रेनिंग दी गई है वो कैसा है और जिनको नहीं ट्रेनिंग दी गई है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनका बिहेवियर, उनकी एक्यूरेसी क्या है, एवरीथिंग यू कैन फाइंड। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ द डैश examines how the training was carried out, dash evaluation determines if training accomplished its dash। आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आपके सामने ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ए में देखेंगे प्रोसेस, आउटकम, ऑब्जेक्टिव्स, बी ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस, टास्क, सी है आउटकम, टास्क, गोल्स एंड डी है डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजी। सो क्वेश्चन है इवेल्युएशन ऑफ द प्रोसेस। पहले तो बता दूं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या होगा क्वेश्चन को पूरा करेंगे यहाँ पर, इवेल्युएशन ऑफ द प्रोसेस एग्जामाइन्स हाउ द ट्रेनिंग वाज कैरीड आउट, आउटकम इवेल्युएशन determines if training accomplished its objectives. So A, option number A would be the right option. Option A would be the right answer for this question. Next है behavior modeling is based on which theory? Behavior modeling किस theory पर based है?
ऑप्शन ए है बैंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, बी गोल्डस्टीन ट्रेनिंग मॉडल, सी रूम्स विक्टर रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, या फिर डी स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो इस क्वेश्चन से आपको आंसर भी मिल रहा है। कुछ क्वेश्चन में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज गिवन बाय हु। आपको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 4 ऑथर के नाम दे दिए जाएंगे और 4 उनकी थ्योरी दे दी जाएगी, तो आपको मैच करना होगा। सो कभी कभी क्या होता है, सपोज स्किनर की क्या थ्योरी है, रूम्स की क्या थ्योरी है, आपको हॉच पॉच करके दे दिया जाएगा। बेंडूरस की क्या थ्योरी है, आपको ऊपर नीचे करके दे दिया जाएगा। लिस्ट ए लिस्ट 2 में दे दिया जाएगा और लिस्ट ए को 2 से मैच करना होगा। सो अगर आपको पता होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। पहला बैंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, मतलब बैंडूरा ने कौन सी थ्योरी दी थी, दैट इज बैंडूरा हैज गिवन सोशल लर्निंग थ्योरी, और गोल्डस्टीन का क्या है, ट्रेनिंग मॉडल है। विक्टर रूम्स ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी, एंड स्किनर ने क्या दिया था, स्किनर ने रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी थी। तो आपके 4 ऑप्शन से आपका एक 4 क्वेश्चन तैयार हो गया। कभी कभी क्या होता है, एक्यूमुलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सपोज कि एक 1 लाइनर के 4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बिहेवियर मॉडलिंग इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी। जो बिहेवियर मॉडलिंग है वो किस थ्योरी पर बेस्ड है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बैंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। जो बिहेवियर मॉडलिंग है सोशल लर्निंग की थ्योरी के पे ही, बैंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी पे ही बेस्ड है। कौन, बिहेवियर मॉडलिंग। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट आर द आउटकम लेवल ऑफ इवेल्युएशन आइडेंटिफाइड। आपको बताना है व्हाट आर द आउटकम लेवल ऑफ इवेल्युएशन आइडेंटिफाइड। ए है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, बी है कॉस्ट बेनिफिट एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सी है रिएक्शन लर्निंग बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट्स, डी है यूटिलिटी वैल्यूज एंड इवेल्युएशन। राइट, सो आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, क्वेश्चन भी आपके सामने है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिएक्शन लर्निंग बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट। पूछा क्या था, व्हाट आर द आउटकम ऑफ लेवल ऑफ इवेल्युएशन आइडेंटिफाइड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिएक्शन लर्निंग बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट। नेक्स्ट देखेंगे, एन ऑफ साइट लोकेशन इन विच multiple raters or evaluators evaluate employees performance on a number of exercise is known as an, क्या दिया है क्वेश्चन, an off-site location in which multiple raters or evaluators evaluate employees performance on a number of exercise is known as an, A है development center, B है feedback center, C है control center and D है assessment center। इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा असेसमेंट सेंटर। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन बास्केट एक्सरसाइज। आपको बताना है इनमें से कौन सा इन बास्केट एक्सरसाइज है, आपको ट्रू वन बताना है इसमें से। पहला है ए, दे रिक्वायर टीम ऑफ 5 to 7 employees to work together to solve assigned problems within a certain time period। बी है, they are paper and pencil tests designed to measure participants' communication styles and skills। C है, they simulate the administrative task of manager's job using a pile of documents for the employee to handle। D है, they require participants to take the part of a manager or employee in a situation involving the skills to be assessed। सो आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शंस है, आपको सही आंसर बताना है। सो आपको बताना है इन बास्केट एक्सरसाइज का जो डेफिनेशन है इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो इसमें से सही जो हो जाएगा, जो ट्रू है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या लिखा है सी में, दे साइमुलेट द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑफ ए मैनेजर्स जॉब यूजिंग अ पाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर द एम्प्लॉई टू हैंडल। राइट, क्या होता है, they simulate the administrative task of manager's job using a pile of documents for the employee to handle। right, this is the in basket exercise। next question है, a leader who guide or motivate their followers in the direction of established goals by clarifying role and task requirements is, क्या है, a leader who guide or motivate their followers in the direction of established goals by
क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट्स इज, पहला है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, बी है कैरिज्मेटिक लीडर, सी है थर्ड है ट्रांजैक्शनल लीडर एंड फोर्थ है फैसिलिटेट लीडर। ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल में आपको अंतर समझना होगा, क्या इसमें अंतर होता है। ट्रांजैक्शनल क्या होता है एंड ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि जो आप हो उससे आपको बिल्कुल बदल देते हैं, कि आपकी जो अभी थॉट प्रोसेस है, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन जब आपका एक तरह से नए तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो काफी टाइम से, काफी पुराने टाइम से, बाय द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप जो चीज, कोई चीज का एक पर्टिकुलर आपने थॉट बना रखा है, या फिर कोई चीज आप समझते आ रहे हैं कि ये चीज ऐसे ही होती है, उस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाए, मतलब वो चीज एकदम बदल जाती है। उसके लिए आपके जो मायने हैं ना बिल्कुल बदल जाते हैं। आप जो सोचते आ रहे हैं उससे अब बिल्कुल आपका वो दायरा ही चेंज हो जाता है, वो बात चेंज हो जाती है, या फिर यू कैन से कि जो आप आज तक समझते आ रहे हैं उसकी डेफिनेशन ही चेंज हो गई। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक तरह से एक कहते हैं कि बड़े लेवल का जो बदलाव हो जाता है वो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है उसी में आपके नॉलेज का ट्रांजैक्शन होता है, आपका गिव एंड टेक होता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, किस लेवल की इन्फॉर्मेशन है, किस तरह से बेटर हो सकता है। तो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज में भी आपका ट्रांजेक्शन होता है, मतलब जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी में आपका जो नॉलेज सपोज कम या ज्यादा है तो उसका ट्रांजैक्शन होता है, उसमें बदलाव होता है, कुछ चेंजेस होते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में एकदम ड्रास्टिक चेंज होता है, मतलब एकदम से वो चीज ही बिल्कुल बदल जाती है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल। वो कहते हैं ना कि किसी पर्सन का एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब एकदम ही बदल गया वो, तो वो होता है राइट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ट्रांजैक्शनल लीडर। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। अ लीडर हु गाइड और मोटिवेट देयर फॉलोअर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एस्टैब्लिश्ड गोल्स बाय क्लेरिफाइंग रोल्स एंड टास्क रिक्वायरमेंट। सो ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि आपका लीडर आपको गाइड करता है कि किस डायरेक्शन में किस तरह से काम किया जाना चाहिए, क्लैरिफाई करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स को, टास्क एंड रिक्वायरमेंट्स को क्लैरिफाई करता है। क्लैरिफिकेशन होता है, अगर समझ कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो आपको वो बताया जाता है। जहां पे आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है और उसको आपको बताया जाए तो इसका मतलब कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, दिस इज अ ट्रांजैक्शन। बट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो चीज आप मानते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, उससे वो बिल्कुल उलट जाना, मतलब एकदम से वो थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाना, कि लाइक उसमें एकदम बदलाव हो गया। जो सोचते आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा उसमें चीजें आपको चेंजेस देखने को मिल गई, या फिर जो सोचते आ रहे हैं वो था ही नहीं, कुछ बात तो कुछ और थी। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, लाइक एकदम बदल जाती हैं चीजें। एग्जिस्टिंग लाइक ट्रांजैक्शन में एग्जिस्टिंग में ही होता है कि मतलब आपको चीजें आ तो रही हैं लेकिन आपको उसका सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उसको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, राइट, क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसी चीज को अगर कोई क्लैरिफाई कर दे तो आपका वो हो जाएगा ट्रांजैक्शनल लीडर। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल बदलाव हो जाता है, ड्रास्टिक लेवल पर बदलाव होता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है, राइट। So now next question is, who among the following associated with the theory of andragogy relating to learning? क्या question है? Who among the following associated with the theory of andragogy relating to learning? इसका सही आंसर बताना है आपको। आपके सामने ऑप्शंस है। ऑप्शन 1 में देखेंगे एडवर्ड डी बानो, 2 है एल.एस. वाइगोट्स्के, सी है थर्ड है जी.एस. रेनॉल्ड्स एंड फोर्थ है मालकोम कॉल्स, मालकोम कॉल्स। सो इस क्वेश्चन का एंड्रागॉजी, पैडागॉजी समझ रहे हैं। एंड्रागॉजी होती है स्टडी ऑफ एडल्ट, मतलब जहाँ पे एडल्ट की लर्निंग हो, स्टडी हो, उसको बोलते हैं एंड्रागॉजी। पैडागॉजी जो बच्चों की, चाइल्ड्स की जो स्टडी होती है, दैट इज कॉल्ड पेडागॉजी। बट एंड्रागॉजी क्या होता है, एंड्रागॉजी होता है एडल्ट्स की स्टडी। सो इसका थ्योरी कौन दिया था, कौन कौन एसोसिएटेड है थ्योरी ऑफ एंड्रागॉजी रिलेटिंग टू लर्निंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, मैलकॉम कॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप वर डेवलप्ड बाय, कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप वर डेवलप्ड बाय मतलब किसके द्वारा डेवलप की गई थी। आपके सामने ऑप्शंस है, ए है ब्लेक एंड मॉर्टन, बी फिडलर, सी हिक्सन, या फिर डी रूम्स एंड येटोंग। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट बताना है कि कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप किसके किन किन के द्वारा डेवलप किया गया था। सो जो डेवलपमेंट है आपके सामने ऑप्शंस है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पहला है ए, बी एंड सी,
दूसरा है ए सी एंड डी, थर्ड है बी सी एंड डी ओनली, एंड फोर्थ है ए सी एंड डी ओनली। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी सी एंड डी ओनली। मतलब फिडलर, हिक्सन एंड रूम्स एंड येटन ने कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप दी थी, ब्लैक एंड मॉर्टन ने नहीं दी थी। ब्लैक एंड मॉर्टन ने मैनेजरियल ग्रिड दिया था, मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी दी थी ब्लैक एंड मॉर्टन ने। कॉन्टिजेंसी थ्योरी डेवलप की गई थी फिडलर, हिक्सन एंड वी रूम्स, वी को विक्टर रूम्स एंड येटन ने दी थी, राइट। So option number third would be the right answer for this question. Next question है, this is the last question but not the least. Apprenticeship inquiry process was developed by David Cope-Reader and Suresh Srivastava, giving 4 phases. Arrange the 4 phases from 1 to 4. मतलब आपको इसका सही अरेंजमेंट करना है फ्रॉम 1 to 1, मतलब स्टार्टिंग टू एंड कैसे इसका अरेंजमेंट करना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपको बताना है। सबसे पहले है ए ड्रीम, बी डिजाइन, सी डिस्कवरी एंड डी डिलीवरी। सो आपको बताना पहले, सबसे पहले क्या होगा, पहले ड्रीम कर देखेंगे, फिर डिजाइन करेंगे, फिर डिस्कवरी करेंगे, या फिर डिलीवरी करेंगे, या फिर पहले आप डिजाइन करेंगे फिर ड्रीम देखेंगे, या फिर पहले आप डिस्कवरी करेंगे। तो क्या इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या सीक्वेंस सही होगा इसका बताना है आपको। आपके सामने ऑप्शंस हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पहला है बी सी ए एंड डी, दूसरा है सी ए बी डी, तीसरा है बी ए डी सी एंड चौथा है डी ए सी बी। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो सबसे पहले क्या होगा, डिस्कवर करेंगे आप, सी पहले आ जाएगा, डिस्कवरी करेंगे, उसके बाद ड्रीम करेंगे, आप ड्रीम देखेंगे, डिस्कवरी के बाद आप ड्रीम देखेंगे, सपने देखेंगे, उसके बाद डिजाइन करेंगे, फिर ऑब्वियसली बात है डिलीवरी तो सबसे लास्ट में ही होगा। तो जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लगा के आप कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे कि अगर आपने देखा कि डी जो डिलीवरी है सबसे लास्ट में ही आना चाहिए, लास्ट में ही आएगा, तो आप अगर एक चीज से ऑप्शन में किसी एक चीज से, अगर आप किसी एक बात से अगर आप श्योर हैं, तो सबसे पहले आप वो ढूंढिए कि वो श्योरिटी वाली चीज कहाँ पर है। तो आपने देखा कि ऑप्शन 1 एंड 2 में दोनों में डी लास्ट में दिया गया, इसका मतलब कि ऑप्शन 1 एंड 2 तो होगा ही होगा। बाकी 3 एंड 4 में देखा आपने कि सी एंड बी लास्ट में है, तो सी एंड बी तो होगा नहीं, मतलब डिस्कवरी भी लास्ट में नहीं होगा और बी मतलब डिजाइन भी लास्ट में नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं। मतलब कि आपका 50, जो यहाँ पे आप 100% कंफ्यूज थे, अब आपका कंफ्यूजन 50% रह गया। आप 50% मार्क्स सही भी कर सकते हैं और 50% गलत भी कर सकते हैं, तो आधा तो प्रॉब्लम खत्म हो गई, आधी रह गई, राइट। अब देखेंगे कि डिलीवरी सबसे लास्ट में आना चाहिए, वो जो कि 1 और 2 में है। बाकी पहले क्या आना चाहिए, आप देखेंगे कि पहले डिस्कवरी, तो डिस्कवरी आपको आइडिया होगा कि डिस्कवरी पहले आप डिस्कवर करेंगे, राइट। ड्रीम, अब डिजाइन या ड्रीम तो पहले नहीं आना चाहिए, सबसे पहले तो आएगा नहीं। तो अगर आप इतना क्लियर हो जाते हैं कि सबसे पहले आप किसी चीज की डिस्कवरी करेंगे, उसके बाद आप सपने देखेंगे, ड्रीम करेंगे, उसके बाद डिजाइन करेंगे, तो जैसे ही आप चीजों को थोड़ा एनालिसिस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, आप एकदम से उस क्वेश्चन की तरफ, मतलब सही क्वेश्चन की तरफ जा रहे होंगे, राइट। सो यहाँ पर डिस्कवरी सबसे पहले आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ए ड्रीम उसके बाद आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में ही है। डिजाइन बी है, जो कि थर्ड नंबर पे है, जो कि सेकेंड नंबर में ही दिया गया है, और डी डिलीवरी लास्ट है। सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सही सीक्वेंस है डिस्कवरी, ड्रीम, डिजाइन एंड डिलीवरी। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अगर आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही बूम पर रखना है, एकदम कल्मिनेशन पे रखना है कि जब तक कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए, तो आप MCQs के लिए, PYQs के लिए प्लस थ्योरी पार्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें अगर आपको मेरे सेशंस पसंद आते हैं तो। एंड अगर अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। अगर कहीं पे भी किसी भी तरह का लैक करती हूँ कि कोई भी कंटेंट में प्रॉब्लम है, PPT स्टाइल में प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत आपको नजर आती है, तो you can comment me on comment section, I'll work on that. All right, so thank you very much.